Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पे एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ओम का नियम। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था करंट डेंसिटी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप एक बार ज़रूर देख लें कि करंट डेंसिटी क्या होती है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, ओम का नियम। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ओम के नियम में हमको पढ़ना है परिपथ। परिपथ मीन्स क्या होता है कि परिपथ मतलब होता है एक बंद रास्ता, ठीक है। तो ये बोला है कि परिपथ क्या होता है कि विद्युत धारा के सतत मतलब कंटिन्यूनियस मतलब कि लगातार, सतत मतलब होता है लगातार तथा बंद पथ को परिपथ कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई वायर है, ठीक, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक, तो ये वायर क्या है, एक बंद और परिपथ रास्ता है, ठीक है। ये जो वायर है, सॉरी रेड वाला लेते हैं, ये ठीक है। इसमें देखो कि ये जो है ये बंद और परिपथ रास्ता है। अगर इसे हम तोड़ दें यहाँ से तो इसे हम परिपथ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूनियस नहीं होगा, मतलब कि ये लगातार नहीं होगा। इसमें अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो बस यहीं पे आके रुक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन जब इसमें हम अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो जब इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये पूरी रास्ते की ओर गुजरेगी और साथ ही साथ बंद होनी चाहिए। देखो यहाँ पे बंद रास्ता है, ठीक। तो ये हमारा परिपथ है। आगे देखते हैं। परिपथ समझने के बाद हमें एक चीज़ देखना होता है कि महत्वपूर्ण अवयव इनके जो प्रतीक होते हैं ओम के नियम में क्या होते हैं कि परिपथ के में भी प्रतीक होते हैं, क्योंकि सर्किट जो बनता है तो सर्किट में इन 3-4 प्रतीकों का यूज होता है कि जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला है विद्युत सेल, जिससे क्या होता है कि हमें धारा प्राप्त होता है, ठीक है, विद्युत धारा प्राप्त होता है। तो विद्युत सेल क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक मैंने बैटरी लिया, ये बैटरी है, आप लोग के घर में भी मिल जाएगा। ये जो बैटरी है तो इसमें देखिए 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं और एक होते हैं निगेटिव टर्मिनल। तो इसको दिखाने के लिए, ठीक है, इसको दिखाने के लिए एक सर्किट, एक प्रतीक बनाया गया है। जैसे कि देखो यहाँ पे जो बड़ा वाला दिखाया है ये पॉजिटिव का है, ये छोटा वाला दिखाया गया निगेटिव। अगर ऐसा कहीं दिखे तो यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि हाँ ये दोस्तों क्या है, एक विद्युत सेल है। ओके, उसके बाद देखो दोस्तों दूसरा नंबर पे आता है बैटरी। बैटरी में क्या होता है कि बैटरी किसे कहते हैं, तो बैटरी सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। अगर ये मान लो ये सेल है, ये तो सेल है, अगर इन सेल में एक और बैटरी जोड़ दिया जाए, एक और बैटरी जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाए, बैटरी बोला है, एक और सेल जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। जैसे कि मान लो कैसे जोड़ते हैं तो इसका संयोजन बताया गया है। तो इसके प्लस और इसका माइनस, माने कि इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव दोनों जुड़ा रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे निगेटिव है इसका, तो इसको हम घुमा लेते हैं, ये देखो ये पॉजिटिव हो गया इसका पॉजिटिव, तो इधर क्या चाहिए, निगेटिव, तो इसलिए इसके निगेटिव से इसको जोड़ दिए तो ये हमारा क्या बन गया, बैटरी बन गया। तो ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आएगा तो फिर इसके बगल में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे करके 3-4 सेलों के संयोग से, ठीक है, हमारा क्या बनता है, बैटरी बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है प्लग कुंजी अथवा स्विच। प्लग कुंजी अथवा स्विच, तो प्लग कुंजी मैं नहीं दिखा पाऊँगा। यहाँ पे आप लोग घर पे भी देखते होंगे, स्विच का नाम सुना होगा। स्विच में क्या होता है कि एक परिपथ होता है जो जिसको परिपथ, जिसमें क्या होता है कि स्विच क्या करता है, उस परिपथ को प्रवाह होने से रोकता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कि एक ऐसे दिखाया जाता है, स्विच को यहाँ पे ऐसे दिखाया जाता है, ये खुली कुंजी है, ठीक है, इसमें कोई भी धारा प्रवाह नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ से हम करंट फ्लो कराते हैं और यहाँ से करंट जब फ्लो कराएंगे तो अगर ये दोनों आपस में बंद रहेंगे तभी इसमें जाके करंट फ्लो भी करेगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि परिपथ में क्या होता है कि कंटिन्यूनियस होना चाहिए और साथ ही साथ बंद परिपथ भी होना चाहिए, माने लगातार होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पर टूटा हुआ है
तो क्या यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, ठीक। तो उसी प्रकार से या ऐसे भी दिखाते हैं, तो ऐसे जब दिखाया गया तो समझ जाइए कि हमारा जो कुंजी है, स्विच है, वो क्या है? खुली हुई है अभी, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। 4 नंबर देखते हैं, प्लग कुंजी अथवा स्विच। प्लग कुंजी अथवा स्विच में, सॉरी यहाँ पे खुली और बंद लिखना था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिंदु लगा दिया गया, मतलब कि इसमें कुंजी लगा दिया गया, ठीक। तो जब कुंजी लगा दिया गया तो ये क्या हो गया? बंद परिपथ हो गया। तो अब यहाँ पे जब करंट फ्लो कराएंगे तो ये पूरा रास्ते में अपना परिपथ में ये क्या होगा? लगातार जाएगा, ठीक है। उसका जो विद्युत प्रवाह होगा वो जाएगा। और यहाँ इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक। आगे है दोस्तों 5 नंबर, तार संधि। संधि में क्या होता है? जोड़। तो मतलब तारों का योग। अगर हम दो तार को, जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल है, अगर इन दोनों को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गए? तार संधि। ऐसे करते हैं दोस्तों, जैसे इस फिगर में है। यहाँ पे अगर इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया जाए, ठीक, यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा? तार संधि। यहाँ से मान लो इसी में करंट फ्लो करा रहे हैं तो ये यहाँ भी चल जाएगा, इस रास्ते में भी चल जाएगा, इस रास्ते में चल जाएगा, तो यहाँ पे हो गया या तार संधि। और अगला में होता है तार क्रॉसिंग बिना संधि के। बिना संधि मतलब बिना जोड़े क्रॉसिंग। बहुत जगह देखते हो दोस्तों, जब घर में वायरिंग होते हैं तो एक तार एक पेज से गुजरते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक यहाँ पे ज्वाइंट नहीं होते हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे एक के ऊपर रखा हुआ है, और इसमें क्या होगा कि ना ये अपना रास्ते जाएगा, ये अपना रास्ता जाएगा, ये दूसरे में अटैच नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है? बंद है, इन पे ऊपर कवर लगे हुए हैं, ठीक। और इसको जोड़ा नहीं गया, इसलिए इसे हम बोलते हैं बिना तार, बिना संधि के, सॉरी, बिना संधि के। आगे देखते हैं दोस्तों, एमीटर है। एमीटर क्या? एमीटर श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है, ठीक। और वोल्ट मीटर है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है ये हमने बताया है पिछली वीडियो में। ये प्रतिरोध क्या होता है कि विद्युत धारा के रास्ते में क्या होता है? रुकावट होता है, वो रुकावट पैदा करता है, उसे पूरी तरह से बहने नहीं देता है, कुछ रोकता है उसको, ठीक है। तो ये प्रतिरोध हो गया। आगे है प्रतिवर्ती प्रतिरोध। तो प्रतिवर्ती प्रतिरोध यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। प्रतिवर्ती जो प्रतिरोध होता है, सीधा सीधी बार बार से घटित होना हो। जैसे कि आगे देखते हैं 11 नंबर, लास्ट में, ये तो सभी जानते हैं, ये बॉल्ब है, ऐसा करके अगर ऐसे बनाया हो तो ये बॉल्ब है। तो ये हमारा 11 को ये प्रतीक था, 11। और उसके बाद हम देखते हैं आगे हमें क्या देखना है। देखो यहाँ पे हम छोटा सा एक सर्किट मैंने बनाया है। ये सर्किट में मैंने कुछ दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक परिपथ बनाया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है परिपथ में देखते हैं तो पहचानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे है, तो ये चीज़ जो दिया गया है, तो ये हमने पढ़ाया है कि ये क्या है? सेल है। ये सेल है, ये क्या है? ये कुंजी है। तो अभी कोई बोले कि अभी इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाह हो रही है? तो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने बताया है कि ये क्या है? खुली कुंजी है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर इसमें हम इसके कुंजी को अगर हम इसको बंद कर दें, देखिए ये बंद हो गई, तो अब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बंद कर दें कुंजी को, तो यहाँ हमें मालूम चल रहा है कि पूरी सर्किट में करंट फ्लो अब होने लगी है, ठीक है। जब बंद किए तो ये हमारा सेल हो गया, ये हमारी कुंजी हो गई, ये हमारा एमीटर हुआ जो बताता है कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा है ये परिपथ है, जो कि परिवर्ती परिपथ, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा फुल सर्किट हुआ। ऐसा ही सर्किट हमें क्वेश्चन में भी मिलेगा, तो उसे हमें समझ के बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? तो एक विद्युत परिपथ में
एक विद्युत परिपथ में धातु के तार, एक विद्युत परिपथ में धातु के जो तार होते हैं कि दो सिरों के बीच, धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर माने कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दो धातुओं के दो तारों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा के समानुपाती होता है जब ताप व दाब आदि का रहे, स्थिर रहे। कब होगा? जब ताप व दाब दोनों का होगा स्थिर रहेगा, तब क्या होगा? उसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो विद्युत धारा के समानुपाती होगी। या इसे हम बोल सकते हैं कि यदि भौतिक अवस्थाएं, कोई भी भौतिक अवस्थाएं जैसे कि मान लो ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हो, वो ताप हो, लंबाई हो, ये अगर स्थिर हो, तब किसी विद्युत परिपथ में, कोई भी विद्युत जब सर्किट हो, परिपथ में सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा, उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा, उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होगी? समानुपाती होगी। ठीक, दोनों बोल सकते हैं कोई भी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर यदि लगाया गया विभवांतर भी, मान लेते हैं कि यदि लगाया गया विभवांतर हमारा भी है और बहने वाली धारा आई है, मान लिया गया है कि विभवांतर भी और धारा आई लेते हैं, तब ओम के नियम से हम निकालते हैं दोनों में संबंध। जैसे कि हम जानते हैं कि भी समानुपाती है आई के, मतलब विभवांतर समानुपाती है किसके? धारा के। ठीक, तो दोनों जब समानुपाती हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू आर आई, जहाँ R इक्वल टू V बाई आई होता है। किसके नियम से? तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे देखो दोस्तों, R जो है हमारा, R जो प्रतिरोध है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो यहाँ V इक्वल टू आर आई, तो R इक्वल टू V बाई आई। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, छोटा सा मैंने एक सर्किट बनाया है। इस सर्किट में देखिए दोस्तों क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध है, यहाँ एमीटर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है। और हम जानते हैं कि एक चीज़ याद रखना है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, और एमीटर को श्रेणी क्रम में। ये चीज़ याद रखना है। एक नंबर में MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में और एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे सर्किट में अब तो पहचान में आ रही होगी कि ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये हमारा कुंजी हो गई। ठीक, और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा है सेल, मतलब बैटरी। सेल नहीं है, यहाँ पे बैटरी है, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे सेल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए टोटल का हो जाएंगे, बैटरी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि यहाँ पे हमारा एक सर्किट तैयार है। तो सर्किट सेल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो सर्किट हमारा है, एक जा रहा है सेल से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ सिद्ध करना होता है कि जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है, माने कि दोनों समानुपाती, मतलब जितना धारा बढ़ाएंगे, ठीक, जितना सेल हम बढ़ाएंगे, जितना बैटरी लगाएंगे, उतना ही धारा हमें क्या होगी? प्राप्त होगी। मतलब जितना ज़्यादा बैटरी बढ़ेगा उतना ही धारा ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो जैसे दोस्तों कि हम जानते हैं कि R इक्वल टू जो होता है V बाई आई, मतलब कि वोल्ट में और एम्पियर में, मतलब दोनों में क्या करेंगे कि अब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लें कि हमने विभवांतर लिया 1.5 वोल्ट। मैं यहाँ पे रीडिंग लेके नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, हमारे पास वैसा सामग्री नहीं है जो कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जब मान लिया कि ये 1.5 वोल्ट दे रहा है, तो इसमें जो धारा लग रही है वो 1 एम्पियर की है। तो जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो आ गया 1.5। फिर अगर मान लो कि हम इसमें 3 वोल्ट का लगा दिए बैटरी, ठीक, जब 3 वोल्ट का लगा दिए तो उसमें दे रहा है 2 एम्पियर। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तब भी 1.5। फिर हम वो 4.5 वोल्ट का जब बैटरी लगा रहे हैं तो इसमें दे रहा है एम्पियर 2.9 का। जब इसको हम डिवाइड करते हैं फिर 1.5। तो इससे मालूम चलता है कि जो हमारा विभवांतर है
वो धारा के क्या है, समानुपाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस माने R इक्वल टू होता है V/I, तो R इक्वल टू बोल सकते हैं ओम 1 ओम। हम जानते हैं कि R जो है 1 ओम होता है, ठीक। अगर देखा जाए डायग्राम में तो ये जो इसका फिगर बनेगा, ठीक है, ग्राफ जो बनेगा, तो ग्राफ का जो बनेगा ना, इधर जैसे मान लो इधर उधर थोड़ा सा होता है, लेकिन वो क्या होगा, एक सीधे परिपथ में, सीधे रास्ते में क्या होते हैं, गुजरते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों की निर्भरता, और उस प्रतिरोधों की निर्भरता अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें।